जो जिला कोर्ट है कुछ ही देर में फैसला सुना सकता है। रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपे जाने की मांग पर यह फैसला सुनाया जाएगा। वाराणसी कोर्ट में एएसआई सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश किया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने यह मांग उठाई थी कि एएसआई सर्वे जो रिपोर्ट है उन्हें दी जाए। और लगातार जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो इस बात की अपील भी कर रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही थी कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट नहीं दी जानी चाहिए, जिसके बाद विष्णु शंकर झा और हिंदू पक्ष के तमाम वकीलों ने यह अपील की थी कोर्ट से कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दी है उसे सार्वजनिक किया जाए। तो 100 दिनों से ज्यादा तक चले इस सर्वे के बाद से आखिर क्या कुछ निकला रिपोर्ट में, इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है। एक पक्ष ये कह रहा है कि रिपोर्ट ओपन किया जाए, सभी को जानने का हक है, तो वही दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये सीलबंद लिफाफे में ही रहे ताकि कोर्ट की परमिशन के बगैर ये किसी के हाथ ना लगे। और हमारे साथ वाराणसी से हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, कितनी देर और इंतजार करना होगा? अभी कब तक फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से? देखिए, फैसला अभी आएगा या फैसला नहीं आएगा इस विषय में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि आज के दिन वाराणसी में महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि कल बार काउंसिल का चुनाव है, वकीलों ने आज के लिए कार्य बहिष्कार किया हुआ है। आज के दिन जो भी तारीखें कोर्ट के सामने आ रही हैं, जिनके भी मामले कोर्ट के सामने आ रहे हैं, कोर्ट उसमें अगली तारीख दे रही है। लेकिन क्योंकि ज्ञानव्यापी का मामला एक स्पेशल केस है, ज्ञानव्यापी के मामले में जो दोनों पक्ष के वकील हैं वो चाहते हैं कि सुनवाई हो, तो देखना होगा कि समय, क्योंकि पूर्व निर्धारित जो समय था वो तकरीबन होने वाला है 2:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। कोर्ट ने समय दिया था आज अपनी तरफ से फैसला सुनाने का, तो कोर्ट में 2:30 बजे दोनों पक्ष जो है, हिंदू पक्ष और दूसरा इंतजामिया पक्ष, ये दोनों पक्ष पहुंचेंगे और वहां पे तय होगा कि क्या आज ही कोर्ट इस मामले में कोई ऑर्डर देगा या फिर कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कोई अगली तारीख देगा। और इसमें एक और महत्वपूर्ण जो अपडेट है जो कुछ देर पहले हुआ है, इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो वकील है अखलाक अहमद, उन्होंने कोर्ट में अपनी तरफ से एक कागज दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप हिंदू पक्ष को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट देते हैं तो मेरे इस मेल आईडी पर भी उस सर्वे की रिपोर्ट को दीजिए। तो पहले तक जो इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि इसे सार्वजनिक ना किया जाए, उसने अपने रुख में थोड़ा सा बदलाव किया है। कहा है कि अगर अपने मत से अगर कोर्ट ये जो कागज है, ये जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट है, अगर हिंदू पक्ष को देता है तो मेरे इस मेल आईडी पर यानी कि मुस्लिम पक्ष को भी जो रिपोर्ट है वो दी जाए। बिल्कुल अजय, अहम जानकारी दे रहे हैं आप। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, अब दो स्थितियां बन रही हैं। पहला तो ये कि या तो फैसला आएगा या फिर हो सकता है कि आज अगली डेट और दे दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से बार काउंसिल के चुनाव को लेकर गहमा गहमी वहां पे बनी हुई है। राज मिश्रा जी, दो स्थितियां हैं आज दिखाई दे रही हैं। पहली स्थिति तो ये कि जिस तरीके से अभी कोर्ट में सारे मामले जो है टाल दिए जा रहे हैं, नहीं सुना जा रहा, अगली डेट दी जा रही है, तो हो सकता है कि इस केस में भी ऐसा किया जाए। दूसरा ये कि अब इंतजामिया कमेटी की ओर से एक नई मांग रखी गई है और ये कहा गया कि भाई अगर आप रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं हिंदू पक्ष से तो आप हमें भी दीजिए, हमारी मेल आईडी पर दीजिए। तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया। एक तरफ कह रहे हैं आप कि इसको ओपन ना किया जाए, इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे दिया जाए। अब चाहते क्या, इतना कैटेगराइज क्यों किया जा रहा है रिपोर्ट्स को लेकर? क्या छिपाना चाहते हैं लोग? सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना होगा, शुरू से जब भी कोई न्यायिक प्रक्रिया की बात हुई है ना, तो मुस्लिम पक्ष ने हमेशा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। सबसे पहले जब इस पर सर्वे होने जा रही थी तो सर्वे में इनको बाकायदा उसके लिए मीटिंग के लिए इन्फॉर्म किया गया, मीटिंग में नहीं पहुंचे। उसके बाद जाकर के कहा कि नहीं जी हमको तो बताया ही नहीं गया है। उसके बाद बताया नहीं जी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है, सर्वे ही नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, नहीं है, ये नहीं है, ये होना चाहिए। उसके बाद भी जाकर के बार बार जब भी कोई प्रक्रिया हुई, सर्वे पर नहीं पहुंचेंगे, उसके बाद कहेंगे उसको तोड़ा जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तुम सर्वे में गए नहीं तुम्हें पता ही कैसे कि तोड़ा जा रहा है। तो हर बार इन्होंने कोई ना कोई रुकावट डालने का प्रयास किया है। अब जब सर्वे पूरा हो गया है, इनको भी पता है कि सच्चाई क्या है। और आप सभी लोग जानते हैं 1996 में ऑलरेडी सर्वे हुआ था, जहां पर बाकायदा रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई वहां पर मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बाकायदा माना है कि इस मंदिर को 1580 में लास्ट बार नारायण पंडित ने बनवाया था। सब कुछ पता होने के बाद भी बार बार इस प्रकार के अवरोध को उत्पन्न करने का सिर्फ ये तरीका है कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया जाए। ठीक है आचार्य, कोई चीज नहीं। आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़े हैं इस चर्चा में हमारे साथ। आचार्य, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने का विरोध अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों कर रही है, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पोषणीयता वाले मामले को रद्द कर दिया। ये कह रहे थे कि यह मामला सुनने योग्य नहीं है, वर्शिप एक्ट का लगातार हवाला दिया जा रहा था।